वसीमुर रहमान साहब सैमसंग्स ग्रुप के सीईओ हैं और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं इनके काम और प्रोजेक्ट से वाकिफ़ हूँ। मालम जब्बा में वाक़या पीसी होटल का इंतज़ाम भी इसी ग्रुप के पास है। कुछ अर्सा पहले हमने वहाँ जाकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम आपको वसीमुर रहमान साहब के एक और शानदार कारनामे से आगाह करेंगे। चंद साल पहले की बात है, इन्होंने रंगपुर मुजफ्फरगढ़ में 7000 एकड़ ज़मीन डेवलप की है। हज़ारों लोग इस डेवलपमेंट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन ये कोई ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं थी, बल्कि सहराई इलाके पर मुश्तमिल रेतली ज़मीन थी। सैमसन फार्म्स, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की फसलों और जानवरों की फार्मिंग करने लगे। सहरा को ज़रख़ेज़ ज़मीन बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वसीम साहब ने अपने विजन और अज़म से ये कर दिखाया। जब मुझे सैमसन फार्म्स के बारे में मालूम हुआ तो मेरे दिल में इसको देखने की ख्वाहिश जागी। इत्तेफाक से चंद दिन पहले वसीम साहब के साहबजादे मुझसे मिलने के लिए मेरे दफ्तर आए। उन्होंने भी मुझे दावत दी। मैंने हामी भरी और अपने देरीना दोस्त अली अब्बास और आबिद अयूब साहब के साथ रवाना हो गए। हम मोटरवे के रास्ते शाम कोर्ट इंटरचेंज से नीचे उतरे, दरिया चनाब को पार किया और रात के 9:30 बजे रंगपुर पहुंच गए। वहां पहुंच के पहला एहसास ये हुआ कि यहाँ तो जंगल में मंगल है। सैमसन फार्म्स पे मौजूद सूबेदार साजिद अली साहब ने हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया। ताज़ा दम होने के बाद हमारे लिए खाने में दुम्बा कढ़ाई समेत बेशुमार लजीज चीज़ें मौजूद थी। लाइव बारबेक्यू का इंतज़ाम भी किया गया था। तमाम चीज़ें खालिस और फार्म हाउस की पैदावार थी, जिन्हें खाकर मज़ा दुबाला हो गया। इसके बाद हम पेशावरी कहवे से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए और फिर आरामगाह की तरफ चले गए। दिन का आगाज़ हमने फजर की नमाज से किया। ये सुबह का वक्त है, फिजा में ठंडक थी। हल्की ठंडी हवा ने माहौल को सहर अंगेज़ बना दिया था। दूर हमें ऊंट भी नज़र आ रहे हैं। आप इस वक्त जिस ग्रीन पट्टी को देख रहे हैं, ये असल में रेगिस्तान है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वसीम साहब की टीम ने सहरा को ज़रख़ेज़ ज़मीन में बदलने के लिए किस कदर मेहनत की होगी। कुछ देर बाद नाश्ते का दस्तरखान सज गया। नाश्ते में देसी मुर्गा, हलवा पूरी और इलायची वाली चाय, साथ ही साथ में ज़बरदस्त ऑमलेट भी बने। कैसा नाश्ता है यार? ज़बरदस्त बना हुआ है और देसी घी में बना हुआ है और बड़ी मोहब्बत से ये नाश्ता बनाया गया। खूबसूरत मौसम में इस कदर शानदार नाश्ते का मज़ा ही कुछ और था। इसके बाद हम विज़िट करने निकले। हमें मालूम हुआ कि ब्राज़ील से मियाँ बीवी भी सैमसन फार्म्स देखने आए हैं, यानी इस फार्म के चर्चे ब्राज़ील तक पहुंच गए। इनसे मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि हम पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझते थे, लेकिन यहाँ के लोग मौसम ज़रख़ेज़ी देख के हमारा ख्याल गलत साबित हुआ और हम हैरान रह गए। दरअसल सैमसन ग्रुप के खलील साहब फार्मिंग के जदीद तरीके सीखने के लिए ब्राज़ील गए थे। इनकी मुलाकात वहाँ फैब्रियो से हुई, जो कि फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं। खलील साहब ने इन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी। अब वो साहब अपनी बीवी के साथ यहाँ मौजूद थे। उनकी मिसेस भी वेटरनरी डॉक्टर थी। अली अब्बास साहब ने इस ब्राज़ीली जोड़े का इंटरव्यू भी किया, जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुका है। इस इंटरव्यू में फैब्रियो क्या कहना चाहता है, ये सुनिए। हेडक्वार्टर ऑफ सैमसन एग्रो फार्म invite us to come here to know the place, to know the job that they are doing here, and to change the experiences and see what Brazil knowledge can increase in their business. Okay. We export cattle for around 25 countries in the world. We visit farmers and the agribusiness in more or less 35 countries in the world. 35 countries, okay. And I'm very surprised with what I found here. Okay. These people from Samson's Agri Farm, they are transform the desert in green area and not only green, it's a green and produced area. Yes. An area that they convert in desert in area to produce food for the people. It is incredible the job that they are doing here in the desert. They have many pivots, flood irrigation,
They have a lot of kinds of irrigation. They are transforming the desert. I'm very impressed. For Brazilian people, I would like to say that Pakistan is a great opportunity. Okay. And for Pakistan people, I would like to say that they need to follow the Samsung Agri-Farm team because they are transforming the world. इसके बाद हम फसलें देखने गए। सैमसन फार्म्स की सबसे हैरान कुन चीज यहाँ का पिवट इरिगेशन सिस्टम है, जिसके जरिए फार्मिंग की जा रही है। यूं समझिए कि ये मसनूई बारिश बरसाने वाला जदीद निज़ाम है। ये ज़रूरी शोबे की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ख़ास तौर पे पानी की कमी वाले इलाकों के लिए इंतहाई मुफीद है। कम पानी खर्च होने के साथ ये शानदार नताइज देती है। इस निज़ाम के ज़रिए उगाई जाने वाली घास सबसे बड़ी पैदावार है। ये घास साल में 7 से 8 मरतबा काटी जाती है और मुकम्मल तौर पर एक्सपोर्ट की जाती है। दुनिया भर ख़ुसूसन मिडल ईस्ट में जानवरों की खुराक के लिए आला मियार के घास की बहुत ज़्यादा मांग है। दुबई, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में इसकी कीमत कई गुना ज़्यादा मिलती है क्योंकि वहाँ मकामी सतह पर इसकी काश्त मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे ज़राई ममालिक के लिए घास एक कीमती ज़र मुबादला कमाने का जरिया बन चुकी और इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। क्या नाम है आपका जी? जी गुलाम शबीर। गुलाम शबीर, इस वक्त हम कहाँ पर हैं? जी हम सैमसन एग्री फार्म रंगपुर खेड़ा कोटतू। अच्छा जी। जी। और ये एक बड़ा फार्म हाउस है, तकरीबन कुछ 6-7 हज़ार एकड़ जगह है जी। अप्रॉक्सीमेटली 7,000 एकड़ का फार्म है। हाँ जी। और फिलहाल ये पाकिस्तान में लार्जेस्ट फार्म है। अच्छा जी। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में। अच्छा, वेरी गुड जी। और यहाँ पे ये पिवट लगे हुए हैं जी पिवट पीछे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पिवट्स लगे हुए हैं वो हमारे फार्म पे हैं, सैमसन एग्रो फार्म पे हैं। अच्छा जी। एंड जो पाकिस्तान के लार्जेस्ट पिवट्स है वो हमारे पास है, 210 एकड़ का है। अच्छा जी। ये सबसे बड़ा पिवट्स है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, ये वाला जो है इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं 210 एकड़ का। जी। इरिगेटेड एरिया जो इसका है वो 210 एकड़ है। अच्छा जी। और बेसिकली पिवट करता क्या है, एक सादा जुबान में मुझे बताइएगा कि ये जो इरिगेशन सिस्टम है ये क्या करता है जी? जी ये बेसिकली तो हमारी जो वाटर सेविंग का मेन इसका है, ये एक मसनूई बारिश के तौर पे काम करता है। जिधर हम पानी को फ्लड करते हैं कि 1 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर हम ज़ाया करते हैं, ये उनको सेव करने के लिए ये एक मसनूई बारिश का काम करता है। जिधर हम एक वक्त में पानी दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 50 mm पानी दे रहे होते हैं, उस जगह पे ये एक राउंड करने से मतलब कि 6 से 7 mm पानी देने से ये हमारा 10 mm देने से ये वो हमारा क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब ये जिस तरह पानी ये चल रहा है तो ये साथ साथ हरकत भी करता जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है? जी ये जो लास्ट फैन होता है, लास्ट ड्राइव यूनिट है, वो ड्राइव यूनिट है जी। वो लास्ट जो है ये 2 टायर्स और बीच में एक मोटर्स है जो इलेक्ट्रिक मोटर है, 3 फेज है। ये ऐसी 1 by 1 चलते जाते हैं। जो लास्ट की है वो हम काउंट करते हैं, वो 1 मिनट के अंदर 15.7 फीट जो है उसकी वो फासला तय करता है। अच्छा अच्छा, ये हल्की सी मूवमेंट हुई है अभी? जी अभी हुई है। ऐसा ऐसा ये आगे जितने चलते जाएंगे वो 1 by 1 उसके मूव करते जाएंगे और ज्यादा होते जाएंगे। बिल्कुल सही। वो एंड वाला चलता है, वो उससे नेक्स्ट ये पूरा साइकिल जो है ये कितनी देर में मुकम्मल हो जाता है, एक पूरे का पूरा 360? ये 9 hours and 42 minutes। ओके, तकरीबन 10 घंटों में, तकरीबन पौने 10 घंटों में। पौने 10। अच्छा, अब ये जो फसल है यहाँ पर क्योंकि घास लगता है, ऐसी है जी? जी जी। सैमसन जो एग्री फार्म है इस पे घास लगता है बेसिकली जी। और घास की साल की कितनी फसलें आ जाती हैं जी? कितनी दफा कटाई कर लेते हैं हम जो है एवरेजली अगर वेदर कंडीशन अच्छी रहे हमारा साथ दे तो हम 7 से 8 जो है नॉर्मली हमारे कट्स आ जाते हैं। अच्छा जी। और ये जो पौधा है बेसिकली घास का, इसकी लाइफ कितनी है? ये मतलब लगाने से आखिरी तक कितना है? 5 साल तो नॉर्मली ये चल जाता है। अच्छा जी। ये इसे 2 साल हो गए हैं। कुछ हमारे पिवट ऐसे हैं जिनके रोड ग्रास को 4-4.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आपने ये डिपेंड करता है आपकी ट्रीटमेंट पे भी। अगर लेकर कैसे चल रहा है तो ये 5 से ज्यादा भी चल। तो ये जंगल में मंगल है जी बेसिकली, ये जंगल में मंगल है। और आप देखें किस तरह खूबसूरत, ये हम डेजर्ट को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, एक लशपश ग्रीन पूरी एक कह लीजिए लैंड है। और ये ऐसे लगता है जब मैं बाहर जाता हूँ ना जी, बाहर की जो ज़मीनें हैं गोरे की, कनाडा जाता हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ तो इस तरह की मैं लैंड्स देखता हूँ
यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा इनकलाब इसके है साथ ये साथ सारा। एक इनकलाब और ये है कि ये बैकवर्ड एरिया है और इन चीज़ों के साथ साथ इस इलाके के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा 1000 से ज्यादा बंदे काम करते हैं बहुत यहाँ पर। ज्यादा। 1000 से ज्यादा बंदे यहाँ काम रोजगार करते हैं, उनका रोजगार लगा हुआ है। और सबसे बढ़ के ये जो सारा ग्रास है ये सारा एक्सपोर्ट होता है बाहर के ममालिक में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद हम फार्मिंग का तरीका कार मालूम करने जानवरों वाले पोर्शन में चले गए। सैमसन फार्म्स में एक मुकम्मल एक्टिव सिस्टम मौजूद है जिसके तहत यहाँ फार्मिंग होती है। यहाँ जानवरों के उजले को भी काम में लाया जाता है। इस मकसद के लिए एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है जिसमें जानवरों का फुसला बहता हुआ खेतों तक जाता है और इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ भैंसों और बैलों के लिए अलग अलग सेंटर्स हैं। सबसे उम्दा चीज़ हमें ये लगी कि कुर्बानी के जानवरों के लिए अलग पोर्शन बनाया गया, क्योंकि इनकी निस्बत कुर्बानी जैसे अहम फरीजे के साथ है, इसलिए इन जानवरों की खसूसी देखभाल की जाती है। हर मुसलमान कुर्बानी के लिए सेहतमंद, तवाना, खूबसूरत जानवर खरीदना चाहता है और ये काम सैमसन्स एग्रो फार्म ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। हमें मालूम हुआ कि गुज़िश्ता ईद कुर्बा पर लोगों ने यहाँ बेशुमार जानवर खरीदे। इस बात को सराहा कि यहाँ के जानवर मेयारी और खूबसूरत हैं। जानवरों की भरपूर देखभाल की तस्दीक फैब्रो की बीवी ने भी की। फैब्रो साहब की वाइफ एक वेटरनरी डॉक्टर है। इसने हमें बताया कि यहाँ मवेशियों को अच्छी और मेयारी ग़िज़ा खिलाई जाती है। इनका कहना था com disponibilidade de alimento em abundância, água em abundância, então She said that about the animals, she was surprised because she saw the animals in very good health condition, very good body score, very fat, very healthy. principalmente na disponibilidade de matéria no volumoso, a gente consegue melhorar. She also said that, as I told to you, here they build a diamond that now need to be only polished, do some polish. They can increase a little bit some feed management to increase the gain weight. Now it's only polish, but they are doing very good job. यहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले एक डॉक्टर से भी हमारी गुफ्तगू, इनकी गुफ्तगू भी मुलाजा फरमाइए। माशाल्लाह एक बड़ा कमाल का ये फार्म हाउस है। जी सर, ये बुनियादी तौर पर सैमसन्स एग्री फार्म पर हैं इस वक्त आप, और ये बुनियादी तौर पर वसीमुर रहमान साहब का ये आइडिया था कि यहाँ पे हम फैटनिंग का काम शुरू करें, जिसमें बफलो बुल्स को फैटन करें और हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं और हमारे जो काउ बुल्स उनको करें। और उसके पीछे जो मेन फ़िलासफ़ी है वो ये है कि फैटनिंग का काम तो आमतौर पर किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो मकसद है सर वो ये है कि कुर्बानी के लिए हम ज़्यादा करते हैं। अच्छा। और कुर्बानी के लिए हलाल और तैयब दोनों साथ साथ लफ्ज़ हैं, आप तो जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हलाल तो रिवायती तौर पर हम समझ लेते हैं कि जिनको हम जानवर को हलाल किया, और लेकिन तैयब का को जो पीछे एक बैकग्राउंड है उसको बहुत कम समझते हैं। तो ये फार्म बुनियादी तौर पर तैयब तरीके से जानवरों को पालने का एक हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और उसमें अगर चारा खिलाएं तो वो साफ़ सुथरा चारा हो, ग्रेन्स खिलाएं तो कंटेमिनेशन से पाक हो, और इसी तरह जो इनकी खुराक है और जो पर्टिकुलरली जो इनका आप देख सकते हैं इस वक्त कि कैसे कंफर्टेबल माहौल में जानवर मौजूद है। तो इनको जो एरिया है जहाँ पे इन्होंने रहना है वो भी साफ़ सुथरा इनको दिया जाए। सफाई देख सकते हैं, खुराक को देख सकते हैं। ये इस अगले साल की कुर्बानी के लिए रेडी, ये आप देख सकते हैं सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप रेगिस्तान की तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ सैमसन फार्म्स किस कदर शानदार नज़ारा है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी में विजन किस कदर अहम होता है। अगर कोई विजनरी लीडर हो तो वो रेगिस्तान को नखलिस्तान बना देता है। ये तमाम तर क्रेडिट वसीम साहब, सैमसन ग्रुप्स की टीम को और साथ ही साथ वहाँ मौजूद अमले को जाता है। इन सब ने मिलके एक बड़े विजन को अमली जामा पहनाया। इससे ये भी मालूम होता है कि पाकिस्तान में काम करने के कितने मौके मौजूद हैं। जिस तरह सैमसन फार्म्स पिवट इरिगेशन सिस्टम के जरिए चलाया जा रहा है, इसी तर्ज पर मजीद कई फार्म बनाए जा सकते हैं। बस अज़म, विजन और मेहनत की शर्त है। सैमसन्स
एग्रो फार्म्स की टीम से रब्ता करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल्स भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।